प्यारे छात्रों, माध्य के लिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आना ही आना, ध्यान से समझ लीजिएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखा था। आज हम माध्य सीखेंगे लघु रीति से। इस लघु रीति को पग विचलन विधि या पद विचलन विधि भी पेपर में लिखा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा किस तरह से हम इस सवाल को करते हैं। दोस्तों, यहां पर क्या कहा है कि निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये सारणी है जो रोगियों की आयु को दर्शाती है। तो 6 रोगी हैं जो 5 से 15 वर्ष की आयु के। इस तरह से ये पूरी टेबल दी हुई है। हमें करना कुछ नहीं है, जो क्वेश्चन की टेबल होती है जस्ट उसको इस तरह से टेबल बना के लिखना है। ध्यान दीजिएगा, लघु रीति का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको 5 कॉलम बनाना है। 1 2 3 4 5। क्लियर है इतना? 1 2 3 4 5 6। तो बीच में 6 लाइन, 2 लाइन ऊपर 2 लाइन नीचे, यानी 6 और 4 10 लाइनों में ये बॉक्स बनाना है आपको। क्लियर है? यहाँ 2 लाइन का बॉक्स रखना, यहाँ 2 लाइन का रखना, तो टेबल बहुत सुंदर बनेगी। क्लियर है? बस फिर क्वेश्चन में ये जो 2 लाइनें दी हुई है इन्हें इन 2 कॉलम में उतार देना है एज इट इज। आपको अच्छे से याद होगा, ये सेकंड लाइन को हमेशा हम FI कहते हैं। इसके पश्चात हमारा तीसरा कॉलम होता है मध्य बिंदु का। ध्यान दीजिएगा, मध्य बिंदु तभी निकाला जाएगा जब यहां पर वर्गांतर होता है, अन्यथा यही मध्य बिंदु कहलाएगा। और कैसे निकाला जाता है? दोनों को जोड़ना है और आधा करना है। 15 और 5 20, 20 का आधा 10, 25 और 15 हम मिलके हो जाएंगे 40, 40 का आधा हो जाएगा आपका 20। दोस्तों, चूंकि यहां पर 10 का डिफरेंस चल रहा है तो यहां पर हर पद 10 के डिफरेंस से आते जाएंगे। अब जोड़कर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां आएगा 30, यहां आएगा 40, यहां आएगा 50 और यहां आएगा 60। जोड़ के देख लेना एक आखिरी वाले को कि हमने सही तो किया है। 5 यहां जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 60, 60 और 60 120, 120 का आधा होता है 60। अब चौथा कॉलम हमारा है दोस्तों UI का। अब ये UI क्या है? UI एक नया कॉलम बन रहा है इस मध्य बिंदु को और छोटा करने के लिए, क्योंकि यहां पर पद थोड़े बड़े हो रहे हैं। अब बड़े पदों का गुणा करना थोड़ा सा कठिन होता है, तो लघु रीति यही करती है, प्रश्न को थोड़ा सरल बनाती है। तो आप बस इतना समझ लें, अभी हम ये समझेंगे कि UI निकलता कैसे है, लेकिन आप तो इतना समझ लीजिए कि यहां किसी एक पद पर गोला लगा दीजिए। कोशिश करें कि वो बीच का पद हो। अब चूंकि 6 पद है तो बीच वाला तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, या तो आप 30 को ले ले या 40 को ले ले। तो हमने 40 को यहां पर गोला मार दिया। जैसे यहां गोला लगाया तो उसके तुरंत आगे आपको 0 लिख देना है। इतना याद रखें। पद विचलन विधि जब भी आएगी, लघु रीति जब भी आएगी, तो मध्य बिंदु के जिस अंक पर आपने गोला लगाया उसके आगे 0 लिख दें और ऊपर गिनती लिखें 1 2 3। नीचे गिनती लिखें जब तक कि लाइनें आपकी खत्म ना हो। तो चूंकि नीचे 2 ही अंक आ रहे तो 2 तक ही पहुंचेंगे। इतना याद रखना है कि ऊपर माइनस लगाना है और नीचे प्लस के रहेंगे। क्लियर है? ध्यान देना, 0 के जस्ट ऊपर गिनती चालू करना है 1 2 3 और नीचे 1 2। अब चूंकि 3 नहीं है तो केवल 2 तक चले जाएंगे। क्लियर? अब ये आता कैसे है? तो इसका एक फार्मूला है UI का, वो भी आप याद रख लीजिएगा। ना भी लिखेंगे तो UI भी लिख देंगे तो चलेगा, लेकिन यदि फार्मूला लिखना चाहे तो कैसे क्या लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये जो गोला हमने लगाया है इसको हम कहते हैं कल्पित मान A। जो भी गोला लगाएगा उसको हम A लिखेंगे। A कितना आया यहां से 40, और साथ में लिखना है H यानी वर्गांतर, डिफरेंस कितने का चल रहा था 10 का, तो यहां लिख देना है 10। बस ये 2 मान निकल गए तो आपका फार्मूला भी यहां से इन मानों को निकाल देगा। फार्मूला है xi माइनस a बटे h, यानी xi यानी इन प्रत्येक अंकों में से आपको a घटाना। a यानी किसको घटाना होता है? 40 को घटा दो,
घटाएंगे तो ध्यान से देखें 40 में से 40 जब जाएगा तो क्या बचेगा 0, फिर उसको h से यानी 10 से भाग देना तो कितना आएगा 0। नीचे चले 50 में से 40 गए 10 बचेंगे और 10 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा 1। फिर यहां देखें आप 60 में से घटाना हर बार किसको है a को, a यानी कितना 40, तो 60 में से 40 जाएंगे कितने बचेंगे 20 में 10 का भाग देंगे आएगा कितना 2। तो ये इतना कुछ आपने को सोचना ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ बताया कि किस तरह से ये निकला है। ठीक है, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जिस पे आपने गोला लगाया उसके आगे 0, ऊपर माइनस की गिनती लिखना है, नीचे प्लस की गिनती लिखना, दैट्स इट। ठीक, ये फार्मूला लिखो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी चलेगा। अब हम यहां लिखेंगे इस f का गुणा u में करना है, यानी fi ui। ध्यान देना, मध्य बिंदु का गुणा बिल्कुल नहीं करना है। कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं, इन दोनों का गुणा करके यहां लिख देते हैं। अरे भैया, हमने नई संख्या निकाली है, इसका गुणा करना है। ये क्यों निकाला? देखो गुणा कितना सरल होता है, 6 3 18, लेकिन काय के आएंगे माइनस के, 11 दूनी 22, लेकिन ये भी काय का आएगा माइनस का, 21 एकम 21, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए आएगा माइनस का, 23 शून्यम शून्य, 14 एक 14, 5 दूनी 10। तो दोस्तों देखो कितनी आसानी से गुणा हो गया। अब क्या करना होता है, ऋण ऋण की संख्याओं को जोड़ ले और प्लस प्लस की जोड़ ले। ठीक है, तो चलिए माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो काहे में आएगी, माइनस में। 8 2 10 और 11 की 1 हासिल का 1, 1 2 4 6, 61 माइनस के हो गए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 24 प्लस के। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो आएगा सिग्मा FIUI बराबर। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, चूंकि ये दोनों संख्याएं विपरीत चिन्ह की, देखें एक माइनस की एक प्लस की, तो ये घटेगी और घटाते समय चिन्ह आता है बड़ी संख्या का, तो यहाँ आएगा माइनस। 61 में से 24 गए, बचेंगे आपके 37। ठीक, उसके पश्चात सिग्मा FI हम ऑलरेडी पहले ही निकाल चुके हैं, टोटल इनका टोटल कितना 80। अब दोस्तों फार्मूला ध्यान से समझिएगा, फार्मूला अब माध्य को हमेशा हम x बार से लिखते हैं, क्लियर है, बराबर। फार्मूला देखिएगा बड़ा ही आसान है, प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला याद है तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। सिग्मा fx होता है, हम यहां लिख रहे हैं fu यानी FIUI बटे सिग्मा FI। दोस्तों यहां दो मान हमने लिखे थे a और h, इनको इस फार्मूले में डालना है। तो यहां a लिखना है और यहां लिखना है h, यहां लिखना है प्लस के साथ और यहां लिखना है गुणित के साथ, दैट्स इट। ये फार्मूला हो गया, यानी माध्य लघुरीति के लिए ये सूत्र से आने वाला है। x बार बराबर a कितना था 40 प्लस सिग्मा FIUI कितना है माइनस का 37 बटे सिग्मा FI कितना है 80 गुणित h यानी वर्गांतर कितना है 10। सरल कीजिए, 0 से 0 चला जाएगा। x बार बराबर 40, चूंकि प्लस और माइनस का यहाँ गुणा हो रहा है तो ये माइनस में आ जाएगा। चलिए अब इस 37 में 8 का भाग देते हैं। 37 में 8 का भाग तो कितना आता है, 8 चौके 32, बचेंगे कितने यहाँ से दोस्तों 5, भाग नहीं जाता इसलिए दशमलव और यहां लग जाएगी 0। अब कितनी बार जाएगा, 8 छंग 48, बचेंगे कितने 2, 0 लगाएंगे। अब कितना आएगा 8 दूनी 16, तो कितना आया 4.62। ठीक है मित्रों, चलिए अब इन दोनों को क्या करना है, घटाना है। तो x बार बराबर, देखिए 40 में से 4 गए 36 और 0.62 को और घटाएंगे यानी ये हो जाएगा 35.38। ये क्या आई, ये आयु आई है, तो चूंकि आयु काय में दी हुई है वर्षों में, तो यहां पे हमें लिखना है वर्ष। अतः अभीष्ट माध्य 35.38 वर्ष।